आपको पहले ही बोला था कि महफिल काफ़ी लंबी चलेगी, आपके पास टाइम होना चाहिए। हम तो घड़ी नहीं बांधते, मूड बने तो टाइम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कहाँ मिलता है। कहते जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। जो हम हंस के और जो खुश होकर ये पल बिता रहे हैं वही हमारे साथ है, वही हमारा क्रेडिट है। मैंने दिल्ली में आ रहे तो एफएम लगाया, एफएम पे वहां पे प्रोग्राम चल रहा था, शो चल रहा था महिलाओं के लिए। वहां पर बता रहे थे कि पति और पत्नी के बीच संबंधों को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। बिल्कुल उसी स्टेशन पर, पता नहीं तो मेरा रेडियो खराब था, पता नहीं मौसम खराब था, पता नहीं बीच में से कहां से फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, रोहतक आकाशवाणी रोहतक चल रहा था। मैंने नहीं लगाया था, पता नहीं कहां से रोहतक बीच में आ रहा था। रोहतक पर कोई रामफल हरियाणवी खेतीबाड़ी के प्रोग्राम में बता रहा था कि आलू की फसल से झाड़ कैसे अच्छा लिया जा सकता है। अब एक तरफ पति पत्नी का प्रोग्राम, दूसरी तरफ आलू की फसल का, दोनों प्रोग्राम मिक्स हो गए। सुनना क्या सुनता। बहनों, आज हम अपने प्रोग्राम में पति और पत्नी के बारे में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आलू की फसल से झाड़ कैसे अच्छा लिया जा सकता है। हमारे देश में पतियों की 3 किस्में पाई जाती हैं, जैसे मोटा आलू, लाल आलू और गुड़ाई का आलू। लेकिन आमतौर पर मोटा आलू ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में पतियों को ये आदत है कि वो गले सड़े आलूओं की बोरी को घर ले आते हैं। इससे ना सिर्फ उनके पत्नियों के साथ संबंध बिगड़ते हैं, बल्कि बोरी का भी खराब होने का पूरा खतरा रहता है। पत्नियों का फर्ज बनता है कि जब उनका पति ऑफिस से घर आए तो उसे प्यार से बिस्तर पर बिठाकर ऊपर से ट्रैक्टर चलवा दे। आमतौर पर बीड़ी सिगरेट पीने से पतियों को कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। ऐसे में पत्नियों को चाहिए 1 लीटर डीडीटी को 2 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। अगर पति ज्यादा गुस्सा करने वाला हो तो उसे जितना कह रहा हो जमीन में दबा दें। अगर पति शराब पीकर घर आता हो तो उसे जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। पति और पत्नी के बीच संबंध जितने अच्छे होंगे, आलू उतना ही मोटा होगा। ऐसे में पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो हर काम करने से पहले कम से कम 2 फुट का फासला जरूर रखें। इससे ना सिर्फ उनके पत्नियों के साथ संबंध सुधरेंगे, बल्कि मंडी में भी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद रहती है। क्या करें, ये चल रहा है आजकल एफएम पे, चलता भी क्या करें। अच्छा, कई प्लेन में भी प्रॉब्लम आती है। अब कॉमेडी कहां से क्रिएट होती है। प्लेन में जा रहा था मैं कनाडा, तो एक पंजाबी बुजुर्ग पापा जी नाल बेबे 60 साल दी। अब उधर से बेटे ने स्पॉन्सर किया है, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, गोरे गोरियां। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इंग्लिश आती नहीं थी, बाबा जी को इंग्लिश आती थी, लेकिन बोलते पंजाबी के साथ थोड़ी खिचड़ी करके। एयर होस्टेस आई, उसने आते ही पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक सर। बाबा जी बोले, आई नीड विस्की टू मच, आई नीड विस्की टू मच विच ठंडा। What do you mean by ठंडा? What is ठंडा? I can't understand it. What is ठंडा? कहता बीबी इतना में नहीं पता, ठंडा मतलब कोका कोला। बाबा जी ने 2 पैग लगाए, खाना खा लिया। उसके बाद बेबे की बारी आ गई, माता जी की। वो 2-3 रोटियां खा के, खाना खा के बोली, आई नीड गुड़। अब गोरे गोरियों के नाने दादे भी नहीं जानते गुड़ होता क्या है। वो कहती, व्हाट इज गुड़, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई कांट अंडरस्टैंड, व्हाट इज गुड़, गुड़। फिर बाबा जी ने ना पंजाबी और इंग्लिश में मिक्स करके गुड़ का पूरा केमिकल फार्मूला समझाया कि कहां से चलता है, कैसे बनता है, वो हम चाहते हैं। कहता बीबी, द लॉट ऑफ गन्ना इज कॉल्ड कमाद एंड द दशहरा के बाद द गन्ना पुट इन द कलाड़ी एंड रस कम्स आउट इन द बिग टब, थल्ले 2-3 घंटे अग। व्हेन रस जाए जुड़, दैट इज कॉल्ड गुड़। आगे खबरें हैं बस। इंडिया की टीम
फाइनल से बाहर हो गई है, बाहर हो गई। 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार हो गई। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। लोगों ने चोरी करता एक चोर पकड़ा। लोगों ने चोरी करता एक चोर पकड़ लिया। किसी ने जल्दी से थाने में फोन किया। थानेदार यूं ही चोर को लेकर बाहर निकला। पता चला कि चोर थानेदार का यार निकला। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। अखबार में शेर भी होते हैं। जो अगला शेर है मेरी तरफ से पूरे ट्रस्ट और पूरे जो ऑडियंस है उनके नाम। अच्छा लगे तो ताली मारनी है, ना अच्छा लगे ताली तो मारनी है। यूं तो जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती। यूं तो जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना दिल्ली वालों मेरी दोस्ती से, क्योंकि मेरी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। कोई खबर मंगदी। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। आजकल के स्टूडेंट्स की तरफ से एक शेर है, स्टूडेंट्स की आवाज, विद्यार्थियों की। वो कहते हैं सरकार को बेरोजगारी कम करनी है तो हर कॉलेज में ये प्रबंध कर दो। बेरोजगारी कम करनी है तो हर कॉलेज में ये प्रबंध कर दो। बस सुंदर लड़कियों की एडमिशन बंद कर दो। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। महंगाई के ऊपर कोई काबू नहीं रहा। अगली खबर, महंगाई के ऊपर कोई काबू नहीं रहा। जयललिता ने वाजपेयी से कहा। क्या कहा जी? कि नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा